सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। बाइबिल पढ़ना योजना के में आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पढ़ेंगे। अनंत काल की शांति। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत है। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा ना कर, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, क्योंकि सेनाओं की यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बसाना के सब बाज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर, तर्शीश के सब जहाज़ों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूरतें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगिदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दीवारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे।
इसीलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। आमीन।